हेलो फ्रेंड्स, मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका जो Q2 रिजल्ट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया। उसके बाद जो है मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, वैल्यूएशंस है, उसके बारे में देखें तो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ बेसिकली जो है वो बेकरी, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट और कॉस्मेटिक सेक्टर को जो है वो सर्व करता है। ये एफएमसीजी के लिए जो है एक प्रॉक्सी सेक्टर है ना? तो ये इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोड्यूस करता है वो स्पेशलिटी फैट्स, कोकोआ बटर जो है इक्विवेलेंट जो है वो सीबी है ना, जो बनाता है। ये प्रोडक्ट जो है वो एक्ट करते हैं एज ए कोकोआ और फैट रिप्लेसमेंट, ऑफरिंग अ कॉस्ट बेनिफिट टू एफएमसीजी कंपनीज, बिकॉज जो प्योर जो कोकोआ होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ये जो है वो एक फैट रिप्लेसमेंट का जो है वो काम करता है एफएमसीजी कंपनी के लिए। तो ये जो है एक प्रॉक्सी प्लेयर है एफएमसीजी सेक्टर के लिए जो है वो। तो ये जो है वो ये जो है स्पेशलिटी फैट्स एंड कोकोआ जो बटर है इक्विवेलेंट है, ये सब जो है वो आपका जो है वो प्रोड्यूस करता है बेसिकली जो है वो, है ना। ये फैट्स जो है वो बेसिकली डिराइव करते हैं मैंगो, शिया, सॉल सीड्स, है ना। और ये सीड जो है वो सोर्स करते हैं बेसिकली जो है वो अफ्रीका और इंडिया के जंगल से, विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल्स एंड द कलेक्शन सेंटर से। एंड उसके बाद जो है वो इसको जो है वो प्रोसेसिंग किया जाता है। जो है बेसिकली जो है वो इसका जो सॉल है, मैंगो है, शिया सीड है, इसको जो है वो अफ्रीका और इंडिया के जंगलों से जो है वो लाया जाता है और प्लांट में जो है वो प्रोसेसिंग करके जो है फिर इसका जो है वो कोकोआ बटर जो है वो, ये सब जो है वो फैट्स जो है वो बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो प्योर कोकोआ से जो है वो काफ़ी जो है वो सस्ता पड़ता है इसको। इसके मेजर जो कस्टमर हैं वो जो है वो मोंडेलेज है, आपका जो है वो नेस्ले है, जो आपका फेरेरो है, लश है, लॉरेल पेरिस है जो कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो है इनके जो है वो काफ़ी सारे जो है वो कस्टमर हैं, है ना। जो एमडीआई जो है ओरियो और कैडबरी का जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, फेरेरो, नेस्ले है। तो इस तरीके से काफ़ी जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग कस्टमर हैं, है ना। कंपनी का जो है मेन जो इंटीग्रेटेड प्लांट है वो रायपुर में इस्टेब्लिश है ना। रिसेंटली जो है इन्होंने जो है वो फर्दर इंक्रीज किया हुआ है। Q3 में जो है वो अक्टूबर टू दिसंबर में जो है वो मेंटेनेंस के लिए जो है और अपग्रेड करने वाले हैं अपने प्लांट को, जिससे जो इनकी कैपेसिटी जो है वो 400 मैट्रिक टन से जो है वो 30% इंक्रीज होके जो है 52,000 मैट्रिक टन जो है वो हो जाएगी। इन्होंने ऑल्सो जो है वो 20 एकड़ जो है वो नियर जो है वो रायपुर जो है वो प्लांट जो है वो एक्वायर किया है ना, लैंड एक्वायर किया है फॉर दी प्लांट जो है वो एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए जो है वो, ठीक है ना। सो बेसिकली जो है इनका जो है वो सीड मिलिंग होता है ना। 90,000 है ना, 30,000 इसका जो है वो कैपेसिटी एडिशन हो जाएगा। एंड सॉल्वेंट एक्सटेंड प्लांट में जो है वो 90,000 जो है वो टन पर एनम जो है वो एक्सटेंड किया। तो इस तरीके से जो है वो टोटल जो है इसका जो है वो 40,000 जो है था, अभी जो है वो 30% इंक्रीज करके 52,000 जो है इसका जो है वो कैपेसिटी जो है वो हो जाएगा। जो मैनेजमेंट का जो कहना है कि जो शेड्यूल प्लांट जो मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस से जो है इनका जो है जो बेसिकली जो है वो कैपेसिटी जो है एक्सपेंड हो जाएगी 52,000 मिलियन पर टन से। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैनेजमेंट ने बताया है कि इस साल का जो रेवेन्यू आउटलुक जो है उन्होंने बढ़ा दिया है 1050 करोड़ से 1150 करोड़ का जो है वो बढ़ा दिया है। जो है वो बेसिकली जो है इस साल जो है वो रेवेन्यू जो है वो Q2 FY25 में से जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो 65.4% बढ़ के जो है वो 323 करोड़ जो है इसका जो है वो रेवेन्यू आया है। एबिटा भी जो है वो 87 करोड़ 93.9% YOY बढ़ के जो है वो 87 करोड़ आया है। एंड पैट भी जो है वो 54.9 करोड़ जो है ऑलमोस्ट जो है 105 करोड़ बढ़ के जो है वो Q2 FY26 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो है H1 FY26 का जो है वो टोटल रेवेन्यू जो है वो 612 करोड़ आया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है वो करीब जो है वो 50-60% जो है वो YOY है, मतलब 1150 करोड़ का है। तो 2 क्वार्टर में जो है वो Q3 एंड Q4 में जो है वो इनको 500-600 करोड़ जो है वो रेवेन्यू अचीव करने में जो है वो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से जो एबिटा जो है पूरे साल भर का जो है इनका जो गाइडेंस है
वो जो है वो दैट इज जो है वो डबल हो जाएगा, है ना। H1 सेल जो है वो 613 करोड़ के आसपास है, एंड टोटल सेल जो है वो 1225 करोड़ जो है वो हो जाएगा रिवाइज जो है वो होके, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 613 करोड़ जो है वो H1 तक वो जो है अचीव कर दिए हैं, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट जो है इनका जो है वो अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो अभी 106 करोड़ जो है H1 में आ चुका है फुल, है ना। एंड फुल जो है ईयर है ना, 210 करोड़ जो है वो जा सकते हैं। तो 210 करोड़ के प्रॉफिट पे जो है वो, है ना, 9000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन में 210 करोड़ के प्रॉफिट में इसका जो पी जो आएगा, फॉरवर्ड पी जो है वो 40 टू 45 पी आएगा। और ये जो है वो एक ग्रोइंग एफएमसीजी प्रॉक्सी प्लेयर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, ठीक है ना। सो जो है ग्रोइंग कर रहा है 50-60% YON के लिए जो है वो, ठीक है ना। तो इसका जो है देखते हैं कि चार्ट में जो है वैल्यूएशन जो है वो अभी मनोरमा जो है ऑलमोस्ट जो है वो 8000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अवेलेबल है, एंड जो है वो करेंट प्राइस जो है वो 1319 है, 48 के पी पे अवेलेबल है ये, है ना। एंड जो है वो क्वार्टरली सेल्स देखते हैं तो इसका 65% से इंक्रीज होके 322 करोड़ एंड 53 करोड़ जो है वो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, ठीक है ना। एंड इन्वेस्टर भी जो है काफ़ी जो है इसका जो है वो 54% प्रमोटर के पास है, FII 2.52 है, DII जो है वो 4.5 है, रेशियो भी जो है वो। तो इस तरीके से जो है वो इसका जो है वो एक तरीके से ग्रोइंग बिजनेस है मनोरमा इंडस्ट्री फॉर 2-3 ईयर्स के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो एक अच्छा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट हो सकता है विद द ग्रोथ ऑफ 50-60% के लिए जो है। तो यहीं तक रखते हैं।